डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और हम बात करेंगे महंगाई की। महंगाई का एक उदाहरण देखने को आज मिला। आज ऑटो से सफ़र करते वक्त कुछ बातों के ज़रिए ऑटो चालक को ये एहसास हुआ कि हम शायद पत्रकार हैं। उसने बातों के सिलसिले को शुरू किया और कहा कि सर, पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे थे, जो आम आदमी से लेकर ख़ास आदमी तक जिसका सेवन करता है वो होता है आटा, और आटा भी महंगा हो गया है। मैंने कहा कैसे पता चला आपको? उसने कहा सारे वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर चल रहा है। उसने अपने मोबाइल को एक जगह धीमी करते हुए मेरी तरफ पकड़ाया और बताया कि देखिए सर, ये देखा है। हमने इससे पहले भी कार्यक्रम किए। इस उदाहरण को देने का पीछे का कारण यह है कि जब हमने कहा था कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इसका जीवनावश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ना तय है, और वही देखने को मिला कि छोटी छोटी चीज़ों के साथ महंगाई अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। और शुरू क्या कर रही है? कई दिनों से लगातार महंगाई बढ़ी है। रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, कमर्शियल गैस के दाम बढ़े हैं, सीएनजी के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और उस वजह से कई चीज़ों के दाम बढ़ना तय था। नींबू ने तो पिछले दिनों काफ़ी रुलाए, उस पर कई मीम बने और चले। जैसा कि आशंका जताई जा रही थी, पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ भी महंगे होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ रही महंगाई का असर आम आदमी की थाली पर भी पड़ता दिख रहा है। एक साल में खाद्य तेल से लेकर आलू और चाय पत्ती तक की कीमतें बढ़ी हैं। खाद्य तेल के दाम जहां आसमान छू रहे हैं, वहीं अब गेहूं के आटे के दाम भी बढ़ गए हैं। पिछले साल के मुकाबले आटे की कीमत करीब 13% बढ़ी है। गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी से आटे के दाम 12 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे ब्रेड, बिस्कुट और आटे से बनने वाले उत्पाद भी जल्द महंगे होंगे, यह आसानी से कहा जा सकता है। एक साल पहले भारत के खुदरा बाजार में आटे की औसत कीमत 2,880 रुपये प्रति क्विंटल थी। आज ये बढ़कर 3,291 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यानी आटे के दाम में पिछले एक साल में खुदरा बाजार में प्रति क्विंटल तकरीबन 400 रुपये का इजाफा हुआ है। आपके घर के आटे का बजट भी इसी क्रम में कुछ हद तक ज़रूर प्रभावित हुआ होगा। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस साल गेहूं की कीमतें अब तक 46% तक बढ़ी हैं। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2,015 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजार में इसकी कीमत MSP से 20% अधिक है। इसी तरह आटे का भाव अप्रैल में 32 रुपये 38 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गया था। यानी जिन जिन चीज़ों से जीवन आवश्यक वस्तुओं पर प्रभाव पड़ना है, जिनकी कीमतें बढ़नी है, उन चीज़ों के बढ़ने से उसका असर आपको देखने को मिलना शुरू हुआ है, और ये आने वाले दिनों में और भी महंगाई बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। और एक तरफ महंगाई है, सरकार न जाने किन किन मुद्दों में उलझी हुई है। बुलडोज़र, अजान, लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा, एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास, धार्मिक उन्माद, एक दूसरे पर छींटाकशी, व्यक्तिगत टिप्पणियाँ, राजनेताओं के एक दूसरे को लेकर अजीब सी अशोभनीय टिप्पणियाँ, ये सब राजनीति एक तरफ और ये बढ़ते भाव एक तरफ। सरकारों को मिलकर बैठकर इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है कि इसका असर आम जनजीवन पर न पड़ने पाए। अगर रोटी, आटा, गेहूँ, खाद्य पदार्थ, तेल जैसी चीज़ें के भाव बढ़ेंगे तो वो आइडेंटिटी कार्ड देखकर नहीं दिए जाएंगे कि फला धर्म के लोगों को सस्ता मिलेगा, फला धर्म के लोगों को महंगा दिया जाएगा। सबके लिए सामान्य है, एक ही दर होगी। जिस दुकान से आप जाएंगे लेने के लिए, उस मोहल्ले के लोग उसी भाव में लेंगे। अमीरी गरीबी एक तरफ, लेकिन महंगाई की मार एक तरफ। तो सरकारों को इस दिशा में देखने की ज़रूरत है। लेकिन कहे कौन? अगर आप कहते हैं तो देशद्रोही कहलाएंगे, आप कहते हैं तो आप
सरकार विरोधी कहलाएंगे। अब तो राजद्रोह के मामले भी बनने लग गए हैं सरकार पर टीका टिप्पणी करने को। सरकार को हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि एक रिक्शे वाले के माध्यम से हमने बताया, वो एक रिक्शा वाला मात्र प्रतीक है। आज दिन भर यही चर्चा रहेगी कि महंगाई बढ़ी है, जिसका असर गेहूं, आटे और उससे बनने वाली चीज़ों पर पड़ना है और पड़ा है। आप भी अपनी बात कुछ रखना चाहें तो हमारे माध्यम से रख सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और DRV न्यूज़ को इस बात से आगाह कराएं, अवगत कराएं आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और DRV न्यूज़ की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन इसके बाद भी खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए DRV न्यूज़। जय हिंद।